भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान वाल्मीकि जी की। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे लगातार 8 बार इन्होंने विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व किया और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य संयोजक उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा श्री सुरेंद्र तेश्वर जी, सह संयोजक और मेरे बहुत पुराने साथी, बाल्यकाल से हम संतोष जी को देखते आए, बड़े बहुत चूंकि बहुत उत्साही थे शुरू से, श्री संतोष गौरव जी, मुकुल जोशी जी, नरेश वैद्य जी, सुनील खेरवाल जी, प्रवीण तेश्वर जी, विनोद कुमार जी, अशोक तेश्वर जी, धीरज भारती जी और बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हमारे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के और सभी संगठनों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे सदस्यगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मेरे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का निकाय के सभी कर्मठ एवं समर्पित हमारे कर्मचारी साथियों का मुख्य सेवक सदन में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिस स्नेह से आप लोगों ने यहां पर मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी साथियों के हित में निर्णय ले पाने में सक्षम हुए हैं, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने कुछ बताई है, कुछ आगे होनी है। साथियों, किसी भी राज्य की जो विकास है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे शहरों को स्वच्छ करते हैं, बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से संतुलित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कभी कभी आप लोग जब थोड़ा बेमनुष्य हो जाते हो तो उस समय में पता लग जाता है, मैं सही कह रहा हूं ना। तो वास्तव में आप सभी हमारे राज्य की इस विकास यात्रा के
अगर मैं सबसे मजबूत स्तंभ आप सबको कहूं, आपको कहूं कि मैं हमारे राज्य के नींव के पत्थर हैं, जिसमें पूरा राज्य चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों के बिना, आप लोग बिना किसी अपेक्षा के प्रत्येक परिस्थिति में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको करते हैं। और मुझे याद है जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, कोई आ भी जाता था तो लोग उसको दूर करते थे। याद आ गया ना कौन सा समय था? कोरोना काल में। ऐसे समय में भी आप सभी ने हमारे लिए, लोगों के लिए ढाल बनकर काम किया और मैदान में उतरकर सबकी रक्षा का काम आपने संभाला। उस समय आप लोगों ने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि मानवता की जो सेवा होती है उसका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जान बचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सभी के उस समय के साहस के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के लिए आप सबका हृदय से मैं नमन करता हूं। साथियों, हमारा राज्य देवभूमि है। इसको पूरे देश में, दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आस्था श्रद्धा का स्थान है, संस्कृति का स्थान है, और यहां पर एक अद्भुत संगम है प्रकृति का भी। और यहां की पवित्र धरती पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहां दर्शन के लिए आते हैं, चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में आते हैं। अब इस बार कुंभ मेला होने वाला है, कुंभ मेले में आएंगे, अनेक पर्यटन स्थलों में आएंगे। हमारे यहाँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, जानते हैं ना पूर्णागिरी का मेला? हर साल धूमधाम से चलता है, 30-35 लाख लोग उसमें भी आते हैं हर साल। और मैं तो बचपन से देखता आया उस मेले को। लोग पूरनपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, शाहजहांपुर से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं, सीतापुर से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, रायबरेली। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर में आ रहा है, कोई ट्रक में चढ़ के आ रहा है, कोई ट्रेनों की छत पर आ रहा है। वो मेले को देखते देखते बड़ा हुआ मैं तो। अब मेरा क्या है कि मैं शारदा जी के साथ, शारदा जी के सानिध्य में, माँ शारदा के सानिध्य में, मेरे घर के बगल में शारदा जी निकलती है ना, सामने से निकल रही होती है, तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं, इसलिए ये मेला भी लगातार देखता रहा मैं। तो इन सभी में जो लोग आते हैं, करोड़ों लोग हमारे अन्य शहरों में आते हैं, देहरादून में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, तो ऐसे में हमारे नगर निकायों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक हो जाती है। और हमारी सरकार भली भांति समझती है कि जब तक हमारे निकाय कर्मचारी वो ठीक प्रकार से मजबूत नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे एक विकसित और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में हमारी न्यूनता रह जाएगी। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए, उनको बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों,